Hello students of class 7th. I am going to teach you social science geography chapter 2 compositions of our planet. In this chapter we will learning some objectives like this. Number 1, interior structure of the earth means पृथ्वी की आंतरिक संरचना. Number 2, rocks and minerals means चट्टानें और खनिजें. नंबर 3, टाइप्स ऑफ रॉक्स मीन्स चट्टानों के प्रकार. नंबर 4, द रॉक साइकिल मीन्स चट्टान का चक्र. Then now I am starting this chapter. According to scientists, the earth is about 4 to 5 billion years old and it originated as a high temperatures mass of gas and molten material. वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पुरानी है और इसकी उत्पत्ति गैस और पिघले हुए पदार्थ के उच्च तापमान के द्रव्यमान से हुई है. It cooled slowly to form the solid crust और लिथोस्फीयर. यह ठोस पपड़ी या जल स्थल बनाने के लिए धीरे धीरे ठंडा होता है. Today we see a variety of landforms like plains, mountains, valleys, fjords, platitudes, etc. आज हम मैदानी पर्वत, घाटियाँ, पठार आदि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों को देखते हैं. We need to understand the formations and structure of the interior of the earth. हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के निर्माण और संरचना को समझने की आवश्यकता है. Our indirect sources of the information about the interior of the earth are volcanic eruptions, deep mines and earthquakes waves. हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के निर्माण और संरचना को समझने की आवश्यकता है. पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के हमारे प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी, विस्फोट, गहरी खदानें और भूकंप तरंगें हैं. जियोलॉजी इज द साइंस which deals with the study of the structures of the earth and scientists involved in this study are known as geologists. भूविज्ञान वह विज्ञान है जो पृथ्वी की संरचना के अध्ययन से संबंधित है और इस अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों को भूवैज्ञानिकों के रूप में जाना जाता है. इंटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना. मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एग्री दैट द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स. अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पृथ्वी को 3 प्रमुख परतों में विभाजित किया जा सकता है. नंबर 1, द क्रस्ट मीन्स परत, द मैंटल आवरण. नंबर 3 पे दिया है द कोर मीन्स अंतर्भाग. द क्रस्ट परत या छाल. The outermost shells are called the crust or lithosphere is the thinnest layer. छाल सबसे भारी खोल जिसे परत या स्थलमंडल कहा जाता है. Its average thickness varies from 5 to 40 किलोमीटर. सबसे पतली परत है. इसकी औसत मोटाई 5 से 40 किमी तक होती है. The average thickness of the crust beneath the ocean is 5 किलोमीटर. समुद्र के नीचे की पपड़ी की औसत मोटाई 5 किमी है. On the other hand, the continental crust on an average is about 40 किमी thick. दूसरी ओर महाद्वीपीय परत औसतन लगभग 40 किमी मोटी है. Despite greater thickness, the continental crust is less denser than the oceanic crust because it is made of a mix of light and dense rock layers. अधिक मोटाई के बावजूद महाद्वीपीय परत समुद्र परत की तुलना में कम सघन है क्योंकि यह प्रकाश और घने
पर चट्टानों पर्वतों के मिश्रण से बना है। द चीफ मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड इल्यूमिना। महाद्वीपीय परत के मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सील्स, सी सिलिका एंड एल एल्यूमिनिया। इसे सी सिलिका और अल एल्यूमिनिया भी कहा जाता है। द ओशिनिक क्रस्ट कंसिस्ट्स मेनली ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम्स। समुद्री परत में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। इट इज़ कॉल्ड सिमा, सी सिलिका एंड मा मैग्नीशियम। इसे सिमा, सी सिलिका और मा मैग्नीशियम कहा जाता है। ये आपको चित्र दिया गया है, इसमें बताया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग, जैसे कि उसमें 4 प्रकार होते हैं, क्रस्ट, मैंटल, इनर कोर और आउटर कोर। इनके बारे में आपको पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए नंबर 2, द मेंटल मीन्स आवरण। द मेंटल और द मेसोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। आवरण या मध्यमंडल पृथ्वी की दूसरी परत है। इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स अप टू द कोर ऑफ द अर्थ। यह परत के नीचे स्थिर है और पृथ्वी के मूल तक फैली हुई है। The average thickness of the mantle is 2900 km and it is made up of rocks that are far denser than the crust. आवरण की औसत मोटाई 2900 किमी है और यह चट्टानों से बना है जो परत से कहीं अधिक सघन है। The mantle is divided into 3 layers. आवरण को 3 मेन लेयर्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स विच कॉज द रॉक्स टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड। आवरण को तापमान और दबाव के आधार पर 3 परतों पर विभाजित किया गया है, जिसके कारण चट्टानें ठोस या अर्ध ठोस होती है। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल is extremely high since it contains molten magma which comes to the surface during volcanic eruptions as lava. आवरण का तापमान बहुत अधिक होता है क्योंकि इसमें पिघला हुआ मैग्मा होता है जो ज्वालामुखी विस्फोटक के द्वारा लावा के रूप में सतह पर आ जाता है। आयरन, मैग्नीशियम्स एंड सिलिकॉन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेंटल। आवरण के मुख्य घटक लोहा, मैग्नीशियम्स और सिलिकॉन है। नंबर 3, द कोर मीन्स अंतर्भाग। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर और बायोस्फीयर्स। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर या बायोस्फीयर्स कहा जाता है। बीइंग्स कंपोज्ड ऑफ मोस्टली मेंटल, इट इज़ आल्सो नोन एज द मेटेलिक कोर। अधिकतर धातु से बना होने के कारण इसे धात्विक कोर के रूप में भी जाना जाता है। द कोर इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय द बाउंड्री। द कोर इज़ आल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इस आवरण को एक सीमा द्वारा अलग किया जाता है। अंतर्भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है। द आउटर कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड इट इज लिक्विड स्टेट। भारी अंतर्भाग लोहे से बना है और तरल अवस्था में है। द इनर कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है। इट इज आल्सो कॉल्ड नाइफ, नी निकल एंड फी आयरन। इसे नाइफ, नी निकल और फे आयरन भी कहा जाता है। द हैवी मेटल्स एंड प्लेंटी ऑफ आयरन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। यह भारी धातुएं और प्रचुर मात्रा में लोहा पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण बताते हैं।
मैं आपको बताऊंगी, ये बॉक्स में जो दिया गया है ग्राउंड ब्रेकर में। द क्रोएशियाई सीस्मोलॉजिस्ट एंड्रीजा मोहोरोविक is credited with discovering the change in density and rock type from the crust, the mantle. क्रोएशियाई भूकंप वैज्ञानिक मोहोरोविक को परत के अंतर्भाग तक घनत्व और परत थार प्रकार में परिवर्तन की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। Therefore, the boundary which separates the crust and the mantle is known as Mohorovicic discontinuity और the मोहो। इसीलिए वह सीमा जो परत और अंतर्भाग को अलग करती है मोहोरोविकिक दरार या मोहो कहलाती है। रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। ए रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। एक चट्टान को खनिजों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। पृथ्वी चट्टानों और खनिजों से बनी है। द रॉक्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर इन ए सॉलिड स्टेट। पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाली चट्टानें ठोस अवस्था में हैं। Any mass of harder positions of the Earth's crust can be called a rocks. पृथ्वी की पपड़ी की कठोर स्थिति के किसी भी द्रव्यमान को चट्टान कहा जा सकता है। They make up most of the solid materials of the lithosphere. वे स्थलमंडल के अधिकांश ठोस पदार्थ बनाते हैं। It has no definite compositions. वे इसकी कोई निश्चित रचना नहीं है। मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मिक्सचर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। रॉक्स में बी हार्ड और सॉफ्ट। अधिकांश चट्टानें विभिन्न अनुपातों में विभिन्न खनिजों के मिश्रण है। चट्टानें कठोर या मुलायम हो सकती हैं। ए मिनरल इज ए naturally occurring substance having a definite chemical compositions and physical properties. एक खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जिसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। A rock having a large proportions of a single mineral so that mineral concerned can be extracted economically from it is called an ore of that mineral. जिस चट्टान में एक ही खनिज का एक बड़ा भाग होता है जिससे कि उससे संबंधित खनिज को आर्थिक रूप से निकाला जा सके उसे उस खनिज का अयस्क कहा जा सकता है। मैग्नेटाइट एंड ओर ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क ऐसी चट्टानों का एक उदाहरण है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार। रॉक्स आर यूजली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द वे इन विच दे हैव बीन फॉर्म्ड। चट्टानों को आमतौर पर 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस तरह से बनी है। रॉक्स चट्टानें ये 3 भागों में बांटी गई हैं। पहला है इसमें इग्नेरियस मीन्स आग्नेय, दूसरा है सेडिमेंट्री मीन्स तलछटी, तीसरा मेटामॉर्फिक मीन्स काया पलट। नंबर 1 हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। These rocks are also known as primary rocks because they are believed to be the first rocks formed on the earth. इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में भी जाना जा सकता है क्योंकि इन्हें पृथ्वी पर बनने वाली पहली चट्टान माना जाता है। All other rocks are ultimately derived from igneous rocks. अन्य सभी चट्टानें अंततः आग्नेय चट्टानों से प्राप्त हुई है।
दे कवर द लार्ज परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। वे पृथ्वी की पपड़ी के बड़े प्रतिशत को कवर या ढक सकती है। बिफोर फॉर्मेशंस ऑफ द क्रस्ट, माग्मा वॉज इन लिक्विड स्टेट। परत बनने से पहले मैग्मा तरल अवस्था में था। इट्स upper layer cooled and became surface of the earth which gave rise to these rocks। ऊपरी परत ठंडी होकर पृथ्वी की सतह बन गई जिसने इन चट्टानों को जन्म दिया। These rocks continue to be formed even today। इन चट्टानों का निर्माण आज भी जारी है। Molten material in the interior of the earth is known as magma। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा के रूप में जाना जाता है। When it comes out of the cracks in 100 km deep layer through volcano, it is called lava, which on cooling forms igneous rocks on surface of the earth। जब यह ज्वालामुखी के माध्यम से 100 किमी गहरी परत में दरारों से बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है, जो ठंडा होने पर पृथ्वी की सतह पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। When these rocks are formed on the earth, they are called extrusive rocks। जब ये चट्टानें पृथ्वी पर बनती हैं तो इन्हें बहिर्मुखी चट्टान भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स आर बेसाल्ट एंड राइलोलाइट। ऐसी चट्टानों का उदाहरण बेसाल्ट और राइलोलाइट है। इंट्रूसिव रॉक्स आर दोज igneous rocks that solidify beneath the earth's surface। घुसपैठ चट्टानें वह आग्नेय चट्टानें हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाती हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो आर एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। ग्रेनाइट और काला पत्थर ऐसी चट्टानों के उदाहरण हैं। दीज रॉक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड, नॉन पोरस एंड वैल्यूएबल। ये चट्टानें बहुत मजबूत, कठोर, गैर छिद्रपूर्ण और मूल्यवान हैं। Igneous rocks never contain fossils and are rarely layered। आग्नेय चट्टानों में कभी भी जीवाश्म नहीं होते हैं। They have a crystalline structures और शायद ही कभी स्तरित होते हैं। उनके पास एक क्रिस्टलीय संरचना है। नंबर 2, सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स तलहटी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू consolidations of sediments deposit in water bodies like rivers, lakes and seas। तलहटी चट्टानें नदियों, झीलों और समुद्रों जैसे जल निकायों में जमा तलहट के समेकन से बनती है। The sediments are derived by denudations of the rocks by agents of erosions like rivers, glaciers, winds and waves। तलहट नदियों, ग्लेशियरों, हवाओं और लहरों जैसे क्षरक्षण के एजेंटों द्वारा चट्टानों के आनक्षादन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। These agents of erosion carry the eroded particles of the rocks to the water bodies and deposit them there। अपरदन के ये कारक चट्टानों के क्षीण कणों को जल निकायों में ले जाते हैं और वहां जमा कर देते हैं। Such deposited materials is called sediments। ऐसी जमा सामग्रियों को तलहट कहा जाता है। Sediment contains loose particles of gravel, sand, silt and clay in various proportions। तलहट में विभिन्न अनुपातों में बजरी, रेत, गाद और मिट्टी के ढीले कण होते हैं। Over a period of time, a significant thickness of sediments accumulates and it gets
कंसोलिडेट और कंपैक्टेड टू फॉर्म हार्ड रॉक्स। समय के साथ तलहट की एक महत्वपूर्ण मोटाई जमा हो जाती है और यह कठोर चट्टानों के रूप में समेकित या संकुचित हो जाती है। The consolidation of sediments takes place due to pressure of overlying materials and presence of cementing substance like lime. तलछटों का समेकन अवलंबी सामग्री के दबाव और चूने जैसे सीमेंटिंग पदार्थों की उपस्थिति के कारण होता है। As they are formed through the process of sedimentation, the rocks formed in the manner are called sedimentary rocks. क्योंकि वे अवसादन की प्रक्रिया से बनते हैं, इसीलिए इस तरह से बनने वाली चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। They are also called secondary or derived rocks as they are derived from other rocks. उन्हें द्वितीयक या व्युत्पन्न चट्टानें भी कहा जाता है क्योंकि वे अन्य चट्टानों से प्राप्त होती हैं। The sedimentary rocks contain layer and they are generally soft. तलहटी चट्टानों में परतें होती हैं और वे आम तौर पर नरम होती हैं। They can be scratched easily. उन्हें आसानी से खरोंचा जा सकता है। Most of them the porous and permeable. उनमें से ज़्यादातर छरछरा और पारगम्य है। Very often the remains of plants and animals may get preserved in the layers of sediment. बहुत बार पौधों और जानवरों के अवशेषों तलहटों की परतों में संरक्षित हो सकते हैं। Such remains are called fossils. ऐसे अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। Most of the fossils are found in sedimentary rocks. अधिकांश जीवाश्म तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। Fossils help in determining the age of the sedimentary rocks. जीवाश्म तलछटी चट्टानों की आयु निर्धारित करने में मदद करते हैं। नंबर 3 है मेटाफोरिक रॉक्स मीन्स रूपांतरिक चट्टानें। The word metamorphic is derived from the Greek word metamorphosis, which means change of form. कायाकपट शब्द ग्रीक शब्द कायाकपट से लिया गया है जिसका अर्थ है रूप का परिवर्तन। When exciting igneous and sedimentary rocks change their chemical and physical form due to intense heat and pressures, they are known as metamorphic rocks. जब मौजूदा आग्नेय और तलछटी चट्टानें तीव्र गर्मी और दबाव के कारण अपने रासायनिक और भौतिक रूप को बदल देती हैं तो उन्हें काया पलट चट्टान के रूप में जाना जाता है। These process may take millions of years. इन प्रक्रियाओं में लाखों साल लग जाते हैं। Due to the effect of heat and pressure, they are often banded or layered. गर्मी और दबाव के प्रभाव के कारण उन्हें अक्सर बैंड या स्तरित किया जाता है। This group also belongs to the secondary groups of rocks as they are formed from exciting igneous and sedimentary rocks. यह समूह चट्टानों के द्वितीयक समूह से भी संबंधित है क्योंकि वे मौजूदा आग्नेय और तलछटी चट्टानों से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट चेंजेस टू ग्रेनेज, सैंडस्टोन्स टू क्वार्टजाइट एंड लाइमस्टोन टू मार्बल एटसेट्रा। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट का गनीस में परिवर्तन, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट और चूना पत्थर से संगमरमर आदि। Interestingly, all metamorphic rocks make extremely good building and construction material.
दिलचस्प बात यह है कि कायापलट चट्टानें बेहद अच्छी इमारत और निर्माण सामग्री बनाती हैं। मेटाफॉर्मिक रॉक्स आर यूजली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर एंड परहैप्स द हार्डेस्ट ऑफ द ऑल रॉक्स। रूपांतरित चट्टानें आमतौर पर संरचना में क्रिस्टलीय होती हैं और शायद सभी चट्टानों में सबसे कठोर होती है। दे रेयरली हैव पोर्स एंड thus do not allow water to percolate through them। उनके पास शायद ही छिद्र होते हैं और इस प्रकार उनके माध्यम से पानी को रिसने नहीं देते हैं। दे डू नॉट कंटेन फोसिल्स। इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। द रॉक साइकिल चट्टान चक्र। वन टाइप ऑफ रॉक changes to another type under certain conditions in a cyclic manner। एक प्रकार की चट्टान कुछ परिस्थितियों में चक्रीय तरीके से दूसरे प्रकार में बदल जाती है। The igneous rocks are formed as a result of solidifications of lava and magma। लावा और माग्मा के जमने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। The moment the igneous rocks are formed, they are exposed to the forces of weathering and denudations and sedimentary rocks are formed। जिस क्षण में आग्नेय चट्टानें बनती हैं वे अपक्षय और आनंक्षादन की शक्तियों के संपर्क में आ जाती हैं और अपसादी चट्टानें बन जाती हैं। The igneous rocks are sedimentary rocks are transformed into metamorphic rocks under the influence of high temperatures and pressure। आग्नेय चट्टानें और सबसादी चट्टानें उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। यहाँ आपको एक रॉक साइकिल का चित्र दिया गया है। उसमें बताया है कि हमारे जो चट्टानों की जो चक्र है वो कैसे चलता है। आप इसको अच्छे से गौर से देख लीजिए। द मेटाफॉर्मिक रॉक्स में अगेन बी buried into the earth it depths so that they melt resulting in the formations of igneous rocks। कायांतरित चट्टानों को फिर से गहराई में पृथ्वी में दफनाया जा सकता है ताकि वे पिघलकर आग्नेय चट्टानों का निर्माण कर सकें। द चेंज ऑफ द वन रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर हीट प्रेशर एंड अदर कंडीशंस इन नोन एज रॉक साइकिल। गर्मी दबाव और अन्य परिस्थितियों में एक चट्टान का दूसरे चट्टान में परिवर्तन चट्टान चक्र के रूप में जाना जाता है। The rock cycle has been occurring for the past millions of years। चट्टान चक्र पिछले लाखों वर्षों से होता आ रहा है। Uses of rocks and minerals। चट्टानों और खनिजों के उपयोग। The study of the origin and structure of rocks is known as petrology। चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के रूप में जाना जाता है। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स विच आर ऑफ इमेंस वैल्यू टू ह्यूमन। चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी हैं जो मनुष्यों के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं। रॉक्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स ग्रेनाइट सैंडस्टोन एंड मार्बल। चट्टानों का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है जैसे ग्रेनाइट बलुआ पत्थर और संगमरमर। मिनरल्स सच एज नेचुरल गैस कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्स ऑफ पावर। प्राकृतिक गैस कोयला और पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन जैसे खनिज स्रोत शक्ति के स्रोत माने जाते हैं। बिसाइड रॉक्स हैव आल्सो मेड एग्रीकल्चर possible as soil is formed by the decompositions or degradations of rocks। इसके अलावा चट्टानों ने भी कृषि को संभव बनाया है क्योंकि
मिट्टी चट्टानों के अपघटन या क्षरण से मजबूर होती हैं। Chemicals found in rocks are also used as fertilizers. चट्टानों में पाए जाने वाले रसायनों का उपयोग उर्वरकों के रूप में भी किया जाता है। Rocks also contains fossils which give us important insights into life in the past. चट्टानों में जीवाश्म भी होते हैं जो हमें अतीत में जीवन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। थैंक यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।